हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए हम लोग मॉडल पेपर करेंगे जिसमें हम लोग एक्सपेक्टेड रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग IRXO से OFDC बनाएंगे। तो सारे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। IRXO, इससे क्या बनाया हम लोगों ने, ओ बनाया, एफ बनाया और डी बनाया और लास्ट में सी बनाया। अब एक चीज़ देखिए गाइस, अगर आपको करना है क्वेश्चन तो आई सभी के अल्फ़ाबेट कोड पता होने चाहिए। आई का होता है 9, आर का कितना होता है 18, एक्स का होता है 24 और ओ का होता है 15। और यहाँ पर ओ का हो जाएगा 15, एफ का हो जाएगा 6, डी का हो जाएगा 4 और सी का हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे गाइस, अब आपको बताना चाहूँगा। मतलब आई से अगर ओ बनाना है, मतलब 9 से अगर 15 बनाना है तो इसमें कितना जोड़ा गया है। तो इसमें गाइस जोड़ा गया आपका 6 जोड़ा गया है। अब आर से हमें एफ बनाना है, मतलब 18 से 6 बनाना है तो कितना घटा, इसमें टोटल घटा 12। अब देखिए 24 से हमें बनाना है 4, मतलब इसमें कितना जुड़ा, 6 जुड़ा। अब देखिए 15 से हमें बनाना है 3 तो कितना घटा, 12 घटा। मतलब एक चीज़ कॉमन होगी, पहले +6 जुड़ा फिर -12 घटा। तो यही तरीका हम लोग LURO के लिए करेंगे, LUOR के लिए करेंगे। तो इनका अल्फ़ाबेट क्या होता है, तो एल का अल्फ़ाबेट होता है 12, यू का कितना होता है 21, ओ का होता है 15, आर का होता है 18। तो सबसे पहले 6 जोड़ेंगे, तो 12 में अगर 6 जोड़ा तो आपका कितना आ जाएगा 18। और अब कितना घटाएंगे हम लोग, 21 से 12 घटाएंगे। तो 21 से अगर 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 9। अब 15 में कितना जोड़ेंगे 6, तो हमें कितना मिलेगा 21। अब 12 घटाएंगे 18 से तो हमें कितना मिल जाएगा 6। अब ये जो नंबर आए हैं ये सभी किसके अल्फ़ाबेट कोड हैं। 18 जो होता है वो होता है आपका आर का, और 9 होता है आई का, 21 किसका होता है यू का, और एफ 6 किसका होता है एफ का। तो 4 अल्फ़ाबेट कौन से मिल गए, RIUF। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 52 से 53 के लिए। क्या कहता है, दिए गए प्रश्नों में विषम पद चुनिए। तो विषम पद के क्या होता है, जिसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उसमें 3 जो पद होते हैं वो किसी ना किसी तरह से एक समान होते हैं, लेकिन जो लास्ट में एक पद बचता है वो अन्य तीनों से भिन्न होता है। तो 52 में आपका विषम कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, पक्षी। क्यों होगा, क्योंकि पक्षी जो होता है वो एक जीव होता है, मतलब जीवित प्राणी है, लेकिन वायुयान, टैंकर और हवाई छतरी ये क्या है, निर्जीव वस्तुएं हैं, निर्जीव हैं जिनमें लाइफ नहीं है। अब 53 में बताना है कौन सा विषम होगा। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सजा वकालत। क्यों होगा, क्योंकि सभी जोड़ों के प्रथम पद का परिणाम दूसरे में लिखा है। अगर आप अपराध करोगे तो आपको सज़ा मिलेगी, ऑप्शन ए में है। मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, व्यायाम करोगे तो स्वास्थ्य सही रहेगा, लेकिन सज़ा का वकालत ये आपका नहीं सेटिस्फाइड करेगा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में रिक्वायर को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ताड़नेस को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले रिक्वायर के लिए देख लेते हैं। रिक्वायर के क्या अल्फ़ाबेट हैं, REQUIRE। इससे आपका क्या बना, इससे आपके जो अल्फ़ाबेट वो बने हैं वो हैं IRE, अगला है V और QE और R, ये बने हैं। तो इसमें क्या हुआ, देखिए लास्ट के 3 जो अल्फ़ाबेट हैं वो स्टार्टिंग में 3 आ गए। कलर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। लास्ट के जो 3 अल्फ़ाबेट हैं वो स्टार्टिंग में आ गए और स्टार्टिंग के जो 3 अल्फ़ाबेट हैं वो लास्ट में चले गए। लास्ट में चले गए, कैसे चले गए, पलट गए। लेकिन जो लास्ट वाले 3 अल्फ़ाबेट थे वो बिल्कुल सेम टू सेम
कॉपी स्टार्टिंग में कर दिया, बिल्कुल रख दिया, लेकिन स्टार्टिंग के जो 3 अल्फ़ाबेट हैं इनको पलट कर रख दिया, मतलब बैकवर्ड, मतलब पीछे से, QER, और जो यू है सेम रहा बिल्कुल बीच में ही। और यू के लिए क्या बन गया आपका, यू से आपका वी बन गया, तो इसमें कितनी वृद्धि हुई, यू का होता है 21 और वी का होता है 22, तो मतलब एक का वृद्धि होगी तब आपका वी बन गया। इसी तरीके से हम लोग ताड़नेस के लिए करेंगे। तो ताड़नेस क्या, हम लोग सारे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। तो ताड़नेस के अल्फ़ाबेट क्या है, TARNISH। इस लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट उठा के स्टार्टिंग में रख देंगे तो क्या हो जाएंगे, ISH। ये हो गया, क्योंकि पहले में भी यही किया था। और ये जो टार है, TAR, इसको हम लोग पलट देंगे सारे अल्फ़ाबेट और लास्ट से स्टार्ट कर देंगे RAT, ये हो जाएगा। और बीच वाला जो अल्फ़ाबेट है N, इसमें एक की वृद्धि कर देंगे। N का अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है, 14, और 14 में एक जोड़ेंगे 15, 15 किसका हो जाएगा, O। तो आपके ये सारे अल्फ़ाबेट मिल गए और यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये सारे अल्फ़ाबेट कौन से ऑप्शन में मिल रहे हैं, तो ये सारे अल्फ़ाबेट मिल रहे हैं आपके ऑप्शन डी में। देखिए ISH मिल गया, O भी है, O भी है, और R में RAT भी है, लास्ट में RAT भी है, तो यही आपका बन गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका, शब्द क्रिएशन में ऐसे कितने अक्षर हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रिएशन के सारे अल्फ़ाबेट लिख देंगे, CREATION, क्रिएशन के सारे अल्फ़ाबेट लिख दिए। अब आगे क्या कहता है, में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक आरंभ से शब्द में उतनी ही दूर हैं जितने की वर्णानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किए जाने पर हैं। तो क्रिएशन के सारे जो अल्फ़ाबेट हैं उनको वर्णमाला क्रम में पहले रखते हैं। तो वर्णमाला क्रम में सबसे पहले आपका ए आता है क्रिएशन में जो अल्फ़ाबेट हैं, उसके बाद इसके हिसाब से सी सेट होगा, फिर ई सेट होगा, उसके बाद आई सेट होगा, और उसके बाद एन, और फिर उसके बाद ORT। अब देखिए सी का जो क्रम है वो क्या बन गया, आपका ए बन गया, ये हो नहीं सकता है। आर का अगर क्रम करें तो आर से आपका सी बन रहा है, ये भी नहीं होगा। लेकिन क्रिएशन में जो ई अल्फ़ाबेट है वो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार रखने पर वही रहा, तो एक अल्फ़ाबेट आपका ये मिल गया जो कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार क्रमबद्ध किए जाने पर हैं। उसके बाद ए के बाद देखिए क्या बना, आई, तो ये भी नहीं होगा। अब जे के बाद क्या बन रहा है, आपका एन बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा। आई का आपका ओ हो गया, ये भी नहीं होगा। ओ से फिर आर हो गया, ये भी नहीं होगा। और एन का टी हो गया। लेकिन एक जो अल्फ़ाबेट था ई का सेम वही रहा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखने पर, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, एक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एप्रिसिएशन को एक कूट भाषा में एक कोड दिया हुआ है, पूरा का पूरा ये लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में परसेप्शन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो परसेप्शन को लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परसेप्शन के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं वो आपको किस में मिल जाएंगे, वो आपको एप्रिसिएशन में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एप्रिसिएशन के सारे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। तो लिखते हैं, ए है, एप्रिसिएशन में पहला अल्फ़ाबेट आपका ए है, उसके बाद पी है, फिर पी है, और उसके बाद आर आता है। आर के बाद आपका कौन सा आएगा, ई आएगा। ई के बाद कौन सा आएगा, सी आएगा, फिर आई आएगा, फिर ए आएगा, फिर आएगा टी आएगा। टी के बाद कौन सा आएगा, आई आएगा, फिर ओ और एन। और इनके कोड भी दिए गए हैं जो कि एक कूट भाषा में लिखे जाते हैं। ए का कोड क्या है आपका, एक है। पी का कितना है, 7 है। फिर पी का कितना है, 7 है। आर का कितना है, आर का है 8। ई का कितना है, ई का आपका दिया हुआ है 3। सी का कितना दिया हुआ है, सी का दिया हुआ है आपका 2। आई का कितना गाइस दिया हुआ है, आई का 1 दिया हुआ है। और ए का कितना है, ए का आपका 9 हो जाएगा। टी का कितना हो जाएगा, टी का तो ये हो जाएगा 4, सॉरी, टी का जो होगा आपका 9 हो जाएगा। और ए का जो आपका कोड बनेगा वो 1 होगा। ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है। और आई का क्या कोड हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सी का आपका सेम है, बिल्कुल सही है। तो आई का आपका 4 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, टी का 9 हो जाएगा। और आई का देखिए कितना फिर से होगा, आई का फिर से आपका 4 हो जाएगा। और ओ का कितना दिया हुआ है, 6।
और n का कितना है 5। तो एप्रिसिएशन के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनके सारे कोड यहाँ नीचे दिए गए हैं। हो गया। और अब हम लोगों को परसेप्शन का कोड निकालना है। तो परसेप्शन का पहला अल्फ़ाबेट कौन सा है P। तो P का कोड कितना है इसमें एप्रिसिएशन में ढूंढ सकते हैं। कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर P का कोड है 7, तो लिख देते हैं 7। फिर परसेप्शन में E आता है दूसरा अल्फ़ाबेट। E का कोड कितना है यहाँ एप्रिसिएशन में है 3, तो 3 लिख दिया। उसके बाद R और C दो अल्फ़ाबेट और देख लेते हैं। R का देखिए 8 दिया हुआ है, C का 2 दिया हुआ है, तो 8 और 2 ये लिख दिया। उसके बाद EP परसेप्शन में E और P आ रहा है, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट 2। E का हो जाएगा 3, 3 लिख दिया। P का कितना हो जाएगा 7, ये भी लिख दिया। और फिर TION, तो T का हो जाएगा यहाँ 9, 9 लिख दिया। ION का कितना है 4, 6 और 5, 4, 6 और 5। ये कोड आपका निकल कर आ गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में ये आंसर आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका ऑप्शन ए में। सारे कोड मिला सकते हैं, ये आपको मिल जाएंगे इसमें। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण को सही उत्तर ज्ञात कीजिए। अगर हम लोग 6, 9, 2 का और 3, 2, 1 का तरीका जान लें कि ये 213 और 926 कैसे निकला है, उसी प्रकार 0 और 4, 8 को भी हम लोग लगा देंगे। तो करते हैं। सबसे पहले कलर को चेंज करते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपका है 6, 9, 2, 6, 9 और 2, इससे आपका क्या बना है 926। इसको देखिए 6 के नीचे ए लिख देते हैं, इसके नीचे बी लिख देते हैं, इसके नीचे सी लिख देते हैं। अब देखिए 9 का कोड क्या है वी है, बी मैंने लिख दिया इसके नीचे। और 2 का कोड क्या है सी, ये भी लिख दिया। और 6 का कोड क्या है ए। मतलब हम लोग जो सेट करेंगे आगे BCA के फॉर्म में सेट करेंगे। इसी प्रकार 3, 2, 1 का देख लेते हैं। 3, 2 और 1, इससे क्या बना 213। इसके भी नीचे भी ABC लिख देते हैं, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी। तो देखिए पहला आपका क्या बना 2, 2 का कोड मैंने क्या लिखा है वी। अब 1 का कोड क्या लिखा है सी, और 3 का कोड क्या लिखा है ए। मतलब BCA के फॉर्म में हमें अगला भी करना पड़ेगा। 0, 4, 8 को BCA के फॉर्म में आप कर सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। तो 0, 4 और 8 नीचे कोड दे देते हैं ABC। तो BCA के फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है, तो B का कोड कितना है 4, 4 लिख दिया। और C का कोड कितना है 8, 8 लिख दिया। और A का कोड कितना है 0, तो 0 लिख दिया। तो आंसर क्या आ गया आपका 480। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चिन्हों के किस अदल बदल से निम्न समीकरण सही हो जाएगा। तो आपका समीकरण क्या है लिख लेते हैं। 30 - 6 डिवाइड बाई 4 और +2 × 3 = 7। इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग इसमें LHS वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे और वो RHS के बराबर कर देंगे। तो ऐसा विकल्प चुनना है जिससे कि दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाए। तो कौन सा इसमें विकल्प सेटिस्फाइड करेगा, तो ये करेगा ऑप्शन सी। तो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो समीकरण LHS हम लोग ले लेते हैं। LHS आपका क्या है, सॉल्व करते हैं। तो पहली संख्या आपकी 30, आगे आ रहा माइनस, तो माइनस का क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर माइनस और भाग दिया हुआ है, मतलब जहाँ पर माइनस आ जाए उसको भाग कर दें और जहाँ भाग आ जाए उसको माइनस कर दें। तो ये 30 माइनस दिया हुआ है, तो 30 की जगह क्या कर देंगे, 30 के आगे क्या कर देंगे हम लोग, भाग कर देंगे। तो भाग लगा दिया। फिर आपकी नेक्स्ट संख्या है 6 और आगे भाग, भाग की जगह क्या कर देंगे माइनस, और बाकी का पूरा सेम रहने देते हैं 2 × 3। तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। तो 30 में 6 का डिवाइड करेंगे, तो 6 × 5 = 30 और 5 - 4 + 2 × 3, ये हो गया। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 - 4 + 6। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग प्लस वाला सॉल्व करेंगे, तो 11 - 4, तो आंसर कितना हो गया 7 निकल के आ गया। मतलब दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। तो कौन सा सेटिस्फाइड करा, ऑप्शन सी वाला आपका सेटिस्फाइड कर गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्न विकल्पों में से लुप्त संख्या बताइए, यहाँ पर बताना है।
तो हम लोग एक एक कॉलम को सॉल्व करेंगे। तो नीचे सबसे बड़ी संख्या है 36, इसको कैसे बनाएंगे? तो 36 को बनाने के लिए ऊपर आपकी कौन कौन सी संख्या हैं? 6 हैं, 3 है और 2 हैं। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 गुणे 3 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा? 6 18 गुणे 2 मतलब 36। आपका आंसर आ गया। अब इसी प्रकार हम लोग दूसरे वाले कॉलम को सॉल्व करेंगे। सबसे बड़ी संख्या है आपकी 72, 72 बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इंटू 6 इंटू 3, तो आपका कितना आ गया? 72। इसी तरीके से हम लोग तीसरे कॉलम को करेंगे, स्टार्टिंग के 3 संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 25 गुणे 4, 25 चक्कू 100। आंसर आपका क्या आ गया? 100। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? सिंपल सा है, देख लेते हैं। अंजू जो है अपने घर से साइकिल पर दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर जाती है। तो दक्षिण नीचे की तरफ होता है, तो दक्षिण की जब ओर जाएगी तो कितना जाएगी? मान लेते हैं 8 किलोमीटर आपका दिया ही हुआ है, दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर अंजू जाती है एक साइकिल से। फिर क्या कहती है? दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर जाती है। तो दाएं आपका कौन सा हो जाएगा? इधर तरफ। कितना चली? 5 किलोमीटर। फिर क्या कहता है? फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है, तो दाएं आपका ऊपर की तरफ होगा। कितनी गई? 8 किलोमीटर। आगे क्या कहता है? फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाती है, तो बाएं आपका कहाँ हो जाएगा? इधर तरफ। कितना जाती है? 10 किलोमीटर। आगे क्या कहता है? उसे सीधे अपने घर पर पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल और चलानी पड़ेगी? तो स्टार्टिंग में ये पॉइंट है, ये घर था। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? यही आपको निकालना है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो 10 है, और नीचे देखिए ये 5 है, तो ये भी 5 हो जाएगी, मतलब 10 + 5, मतलब आपका आंसर कितना हो गया? 15। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सिंपल सा है। यदि मास्टर को एक कूट भाषा में ये लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में कैरेट को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो मास्टर के लिए सबसे पहले देख लेते हैं। MASTER, मास्टर का अल्फ़ाबेट हो गया। उससे आपका क्या लिखा जाएगा? SAMRET, ये लिखा गया। अब ये कैसे बना? अब देखिए यस वाला देखिए ऐसे हो गया, ए वाला बीच में रहा, एम वाला आपका ऐसे हो गया। इसी प्रकार आर से ये हो गया, टी वाला ये हो गया, और ई से ये हो गया, मतलब ऐसे बन गए ये सारे कोड। तो अब हम लोग कैरेट के लिए भी यही करेंगे, तो कैरेट के सारे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं, CARROT। अब ऐसे ऐसे कर देंगे, मतलब कैंची गुणा और बीच वाला सेम बीच में, तो ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा CA, और ये हो जाएगा C। फिर कैंची गुणा करेंगे और बीच वाला सेम रखेंगे, तो ये हो जाएगा TOR। तो 6 अल्फ़ाबेट कौन से बन गए? RACTOR। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो गाइस इसका आंसर जो होगा वो कौन से ऑप्शन में मिलेगा? ऑप्शन ए में, RACTOR। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है गाइस, 6 मित्र आपके ABCDEF जो हैं क्या कर रहे हैं? पूर्व की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। तो मान लेते हैं पूरब की ओर 6 व्यक्ति हैं, ABCDE और F, 6 मित्र बना दिए, या 6 मित्र हैं आपके, ये बैठे हैं पूरब की ओर मुंह करके। तो देखिए सी क्या बैठा है? सी बीच में बैठा है ए और ई के। तो जब ए और ई इधर होंगे, मान लेते हैं ए और ई को इधर बैठा दिया, तो सी कहाँ होगा? ए और ई के बीच में बताया जा रहा है, तो सी को यहाँ बैठा दिया। फिर क्या कहता है? बी जो है ई के निकटतम दाएं, बी जो होगा ई के निकटतम दाएं, तो ई का निकटतम दायां नीचे की तरफ होगा, तो बी को यहाँ हो जाएगा। फिर क्या कहता है? लेकिन डी के बाईं ओर, तो डी जब नीचे होगा तो डी का बायां ऊपर की तरफ होगा, तो बी आपका इधर आ गया। इसी प्रकार जो है ऐप जो है दाएं छोर पर नहीं है, मतलब यहाँ पर नहीं है, नीचे की तरफ, तो बाएं छोर पर होगा ऐप, तो ऐप को ऊपर बैठा दिया। तो दाएं छोर पर कौन है? तो दाएं छोर पर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा डी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मधुमक्खी, कीट और मक्खी के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है? तो कौन सा होगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। क्यों? पहले तो सबसे बड़ा वाला हिस्सा जो होगा वो कीट का होगा, और कीट के अंदर ही आपके आ जाएंगे मधुमक्खी और मक्खी। ये मधुमक्खी मान लेंगे, ये मक्खी मान लेंगे, क्योंकि मधुमक्खी और मक्खी जो होते हैं वो कीट ही तो होते हैं। सबसे बड़ा कीट होगा और कीट ही के अंदर आपका समाहित हो जाएगा मधुमक्खी और मक्खी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा? आरोही क्रम क्या होता है? छोटे से बड़े। तो ये हो जाएगा आपका
रुको बताते हैं। ऑप्शन बी, तो पहले देखिए पाषाण युग आया था, उसके बाद धातु युग, फिर चौथा है मिश्र धातु युग, फिर अणु युग। अगला है निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखिए। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार आपको शब्दों को चुनना है। तो सबसे पहले आपका कौन सा आएगा? तो सबसे पहले आपका आएगा पहला वाला, बनल। ये अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार सबसे पहले ये बनल होगा। उसके बाद आएगा दूसरा वाला, बनाना, BANANA। उसके बाद कौन सा आएगा चौथा वाला? बैंडेज, बैंडेज। उसके बाद कौन सा आएगा गाइस आपका? पांचवा वाला आएगा पंडित, तो लिख दिया पंडित। उसके बाद कौन सा आएगा लास्ट में? तीसरा वाला बैनिस, PANISH। ये हो जाएगा पूरा सेट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उससे समूह पूरा करेगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो पहले में आपका V भरा जाएगा। ओके गाइस, क्योंकि यहाँ पर ABC है और A और C के बीच में आपका क्या है? V। तो यहाँ पर A और C के बीच में क्या होना चाहिए? B होना चाहिए। तो पहला हो गया V। इसके बाद यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा? यहाँ पर भरा जाएगा A। क्यों भरा जाएगा? क्योंकि D और B के बीच में क्या है? A। यहाँ पर देखिए D और B के बीच में क्या है? A। तो यहाँ पर A भर दिया। तो दूसरा हो गया आपका A। अब यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा? यहाँ पर आपका भर जाएगा D, स्मॉल d। क्यों भरा जाएगा? तो देखिए D और A के बीच में क्या होना चाहिए? तो हम लोग ढूंढ ले, आप बीच में ढूंढ सकते हैं। D और A के बीच में आपका D हो गया, और आगे भी क्या भरा जाएगा? D भरा जाएगा। यहाँ पर अगले खाली स्थान में भी D भरा जाएगा। और चार आपके अल्फ़ाबेट मिल गए, B A और DD। BA DD किस में है आपके? ऑप्शन A में। तो यही आपका आंसर हो गया, और लास्ट में आपका यहाँ पर भर दिया जाएगा C। यही हो गया आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।